तो हे गाइस यार, तुम सब कैसे हो। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं 25 अप्रैल से 11 बेसिक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। अगेन मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में हम पूरा बीके कवर करेंगे। पूरा बीके मतलब कि 100% नहीं, पर उतना ज़रूर कवर कर लेंगे जिसकी मदद से आप ट्वेल्थ में काफ़ी बेटर, या ऐसा सिंपल लैंग्वेज में और बोलूँ तो बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। बिल्कुल डेफिनेटली। अब देखो, यहाँ पे मैं पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करा दूँ आपको कि पूरा कवर नहीं होगा, लेकिन हाँ भाई, उतना तो कवर हो ही जाएगा जिसमें आप अच्छे से अपने ज़िंदगी बीके में काट लोगे। मतलब कि देखो, कॉमर्स की दुनिया में ना बीके ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ओसीएम, इकोनॉमिक्स, ये सब भी ज़रूरी है, पर बीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समझ में आ जाए तो ठीक है, ज़िंदगी आबाद, नहीं तो भैया ज़िंदगी बर्बाद। तो दोस्तों, आज के इस सीरीज में मतलब कि देखो, सीरीज जब चालू हो रहा है तो 10 वीडियो आएंगे लगातार। ठीक है, कोशिश करूंगा कि 10 वीडियो में ख़त्म कर पाऊँ। ऐसे लगता तो नहीं है, क्योंकि पहले आपको डेफिनेशन सब बताना पड़ेगा मुझे, और मैंने आपको पहले ही एक टाइम टेबल वाला वीडियो बना दिया था। और अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लो, क्योंकि उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया है कि मैं क्या क्या या कौन से टॉपिक पे अपलोड करने वाला हूँ। तो आज के इस एपिसोड 1 में हम जानेंगे डेफिनेशन। अब देखो, पहले मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पहले हम बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे। और बिगिनर लेवल में क्या जानना ज़रूरी है? पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो है क्या। तो बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, ट्रांजैक्शन क्या होता है, कैपिटल एंड ड्राइंग्स क्या होते हैं, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और गुडविल, प्लस एसेट एंड कैपिटल और नेट वर्थ। इस पार्ट 1 की वीडियो में ये देखेंगे। एंड दूसरे पार्ट 2 की वीडियो में क्या आने वाला है, अगर वो जानना है ना, तो मेरा वो वीडियो देख लो जिसमें मैंने टाइम टेबल वाला अपलोड किया था। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो गाइस, चलो सबसे पहले शुरू करते हैं कि डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग, मतलब कि बुक कीपिंग होता क्या है। हम बीके एंड अकाउंटेंसी या बीके एंड अकाउंटिंग तो बोल रहे हैं, लेकिन इनका मतलब भी तो पता होना चाहिए ना। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का मतलब जो है, सबसे पहली बात क्या जानेंगे बुक कीपिंग। अब यहाँ पे तुम्हारे सामने रिचर्ड ई स्टैनटलम, जे आर बाटली बॉय, नॉट कोट, आर एन कार्टर, इन सब बड़े बड़े लोगों ने अपना अपना ओन वर्ड का डेफिनेशन तैयार करके हमारे लिए छोड़ दिया है। और ये सब हमको कोई एक करना है, सब करने की ज़रूरत नहीं है, चारों में से कोई एक कर लो। रीज़न इज़ कि अगर तुम्हें एग्ज़ाम में पूछा गया कि डेफिनेशन बताओ बुक कीपिंग का, तो तुम अपने हिसाब से नहीं लिख सकते। याद रखना, कॉमर्स की दुनिया में कोई भी डेफिनेशन तुम्हें मिला, चाहे वो बीके में मिले, ओसीए में मिले, इकोनॉमिक्स में मिले, तुम्हें डेफिनेशन अपने ओन वर्ड से नहीं लिखना है। जिस भी बंदे ने खुद का डेफिनेशन बनाया है उसका ही पूरा का पूरा वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन होना ही चाहिए। मीनिंग की बात बता दूं तो मीनिंग तुम चेंज कर सकते हो, पर डेफिनेशन चेंज नहीं होना चाहिए। आई होप यहाँ पे तुम्हें क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट, कोई इशू हुआ ही नहीं होगा। तो चलो आगे क्या करना है समझते हैं। कि अब मुझसे पूछो ना कि कौन सा करना है, तो देखो, डेफिनेशन पे ये कर लेंगे। मीनिंग तुमको पहले बता दो। देखो, पहले हिंदी में जानेंगे, उसके बाद इंग्लिश में समझ लेंगे। क्या है, नॉर्मली पहले हम इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हिंदी में समझते हैं, तो वैसे थोड़ा सा अलग मेथड और लेंदी होता है। इसलिए मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पहले आपको समझाऊँ, फिर उसके बाद आप खुद ही समझ जाओगे। आपको फिर उसके बाद देखो यार, खुद ही सब इजी पड़ेगा। तो पहले समझते हैं कि मीनिंग क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन खुद आ जाएगा कि बुक कीपिंग का भाई मतलब क्या रहता है। अब बुक कीपिंग जो रहता है ना, उसमें तुम ट्रांजैक्शन लिखोगे। अब ट्रांजैक्शन क्या होता है ये जानना ज़रूरी है। ट्रांजैक्शन क्या होता है भाई? ट्रांजैक्शन होता है लेन देन, एक्सचेंज ऑफ मनी या फिर मनीज वर्थ, जो कि नॉर्मली तुम्हें टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा। अब जो भी तुम लेन देन करोगे, तुम उसका खाता तो बनाओगे। जाहिर सी बात है, अब तुम्हारा माइंड है, हर एक चीज़ तो याद रख नहीं सकता, तो उसके लिए तुम्हें बुक कीपिंग करना पड़ेगा। मतलब क्या, बुक कीपिंग का मतलब है बुक कीपिंग मतलब संभालना। तो एक बुक को तुमको संभालना है, और उस बुक में क्या रहेगा, बहुत सारे ट्रांजैक्शन रहेंगे। अब उस ट्रांजैक्शन के लिए तुम्हें क्या करना होगा? जाहिर सी बात है, लिखना होगा, समझना होगा, क्योंकि तुम जो भी खरीदोगे, बेचोगे, उसका कोई बुक तैयार करना पड़ेगा। और करना ज़रूरी है, यस ज़रूरी है, क्योंकि कॉमर्स क्या है? कॉमर्स एक बिजनेस है। ठीक है, कॉमर्स का दूसरा नाम क्या है? एक बिजनेस नाम है।
तो तुम्हें सब देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है, उसके लिए तुम्हें लिखना पड़ेगा। ट्रांजैक्शन तुम्हें बुक कीपिंग इसीलिए कहते हैं कि उसके अंदर तुम ट्रांजैक्शंस लिखते हो, लेन देन लिखते हो। अब यहाँ पे नॉर्थ कोड बोलते हैं बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द मॉनिटरी एस्पेक्ट्स ऑफ कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कमर्शियल और फाइनेंशियल इन दोनों पे फोकस करने की इतनी ज़रूरत नहीं है तुम्हें जितना इस पे है। रीज़न इज कि जैसे कि मैंने बोला कि तुम ट्रांजैक्शन के रिलेटेड चीज़ लिखोगे, मतलब कि लेन देन लिखोगे। अब देखो, कुछ लोग रहते हैं जो बिजनेस के थ्रू लिखते हैं, कुछ लोग रहते हैं कि इनका अपने ही परिवार में कुछ चल रहा है कि उसको पैसे दिए, इसको पैसे दिए, भाई बाजू वाले को पैसे दिया, तो उसका भी उनको ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ह्यूमन माइंड है, ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ें याद रहेगा, आज नहीं तो कल भूल सकते हैं। तो इसीलिए उन्हें एक बुक में लिखना पड़ता है और उसी बुक को बोलते हैं बुक कीपिंग। अब यहाँ पर तुमको एक बात क्लियर कर दूँ, नॉर्मली तुमको एग्जाम में बुक कीपिंग का डेफिनेशन नहीं आएगा या तो मीनिंग आएगा, बस। उसके बाद तुम्हारा बुक कीपिंग से कुछ लेना देना नहीं है गाइस। अब देखो, बुक कीपिंग तो समझ में आ गया। एक बार चलो समराइज करते हैं कि बुक कीपिंग का क्या मतलब है भैया। बुक कीपिंग का मतलब होता है दोस्त कि जो भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं हम उसको नॉर्मली एक बुक में लिखते हैं और उसी बुक का नाम है बुक कीपिंग। अब यहाँ पे बहुत तुम देख रहे हो कि साइंस और आर्ट लिखा है। इस साइंस और आर्ट का क्या मतलब है? देखो, साइंस और आर्ट का सिंपल मतलब है, साइंस का मतलब तुम्हें कोई भी पूछे ना तो सिंपल बता देना सिस्टमैटिक मेथड। सिस्टमैटिक मेथड या सिस्टमैटिक वे, तुम्हें इन दोनों में से जो अच्छा मिला बोल दो, क्योंकि साइंस का यही मतलब होता है। साइंटिफिक मेथड इज एन ऑल्सो आ आंसर। रीजन इज कि देखो, साइंस क्या करता है, हर एक चीज़ को प्रूव करके दिखाता है एक सिस्टमैटिक तरीके के मदद से। ऐसा नहीं कि साइंस क्या अपने हिसाब से या मतलब कि अपने लैंग्वेज से समझाएगा लेकिन समझेगा ही नहीं। तो इसीलिए बुक कीपिंग यहाँ पे लिखा है साइंस एंड आर्ट। रीजन इज कि बुक कीपिंग में तुम जो भी ट्रांजैक्शन लिखोगे वो तुम ऐसे लिखोगे कि तुम्हें खुद को तो समझ में आ रहा है, लेकिन अगर सामने वाला देखेगा तो उसको भी समझ में आना चाहिए। अब सामने वाला क्यों देखेगा? हो सकता है कि तुमने कुछ फ्रॉड किया हो। अब सामने वाला होगा कौन जो ये देखेगा? हो सकता है वो सामने वाला गवर्नमेंट हो या कोई दूसरी बिजनेस कंपनी या अथॉरिटीज़ हो जो तुमसे तुम्हारी बुक मांगे, ये देखने के लिए कि तुम कोई कुछ फ्रॉड तो नहीं कर रहे हो कमर्शियल सेक्टर में। ठीक है, हो सकता है ना। तो इसीलिए तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा कि तुम्हें खुद को तो समझ में आए पर सामने वाले को भी समझ में आए। अब आर्ट क्या होता है? देखो, मैंने जैसे कि बोला कि ऐसे लिखो कि सामने वाले को भी समझ में आना चाहिए। अब आर्ट होता है कि इस तरीके से लिखो कि सामने वाला देख कर पहचान जाए, ऐसा नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाए। और ये तो हाफ चीज़ है, आर्ट का हाफ मतलब है। हाफ का मतलब देखो, आर्ट का पूरा मतलब ये निकलता है कि उसको देखो, नॉर्मली एग्जांपल से समझाऊं कि आर्ट सेक्टर में ड्राइंग आता है बराबर। आर्ट में नॉर्मली क्या, एक डांस भी एक आर्ट है, सिंगिंग भी एक आर्ट है, ठीक है। तो वैसे ही बुक कीपिंग को मैनेज करना, उसके अंदर लिखना, वो भी एक आर्ट ही है और इसीलिए इसको आर्ट नाम दिया गया है और साइंस भी नाम दिया गया है। तो तुम चारों में से कौन सा भी एक डेफिनेशन याद कर लो, तुम ये बाटली बॉय वाला भी कर लोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। अब बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। मैंने तुमको बता दिया कि हम उसमें लेन देन से रिलेटेड मतलब ट्रांजैक्शन से रिलेटेड चीज़ लिखते हैं। और क्या, गवर्नमेंट को दिखाना पड़ सकता है इसलिए लिखते हैं, अपने आप को दिखाना पड़ सकता है, हो सके 1-2 साल बाद अपने को ज़रूरत पड़ जाए तो लिखते हैं। हो सकता है कि किसी दूसरी कंपनी या अथॉरिटीज़ उनको दिखाना पड़ जाए, इसलिए हम बुक कीपिंग तैयार करते हैं। तो ये इनके फीचर्स और ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मतलब ऑब्जेक्टिव बताया, फीचर्स क्या होता है। सिस्टमेटिक तरीके से होगा तो अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन होगा, ये सब तुम्हें इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस मतलब समझना हो गया। अब देखो, ट्रांजैक्शन तुमको बता दिया मैंने, इसी में बता दिया कि क्या होता है एक्सचेंज ऑफ मनी। तुम मने मतलब कि मुझे पैसा दे रहे हो, मैं पैसा ले रहा हूँ, ठीक है, हमारे भी ट्रांजैक्शन हो रहा है। अब तुम मुझे पैसा क्यों दे रहे हो? जाहिर सी बात है, मैं तुम्हें कोई ना कोई गुड्स या मतलब कि सामान दे रहा हूँ, तभी तो ऐसा हो रहा है, तभी तो तुम मुझे दे रहे हो ना पैसा। ये एक सिंपल सा रीज़न है पैसे देने का। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ, तुम सामान दे रहे हो, तो ये ट्रांजैक्शन एक तरीके का। मनी वर्थ मतलब क्या, एक ऐसी प्रोडक्ट जिसका मनी से रिलेटेड वैल्यू हो, या फिर देखो उधारी पे की गई चीज़ें को भी ट्रांजैक्शन ही बोला जाता है। ऐसा नहीं कि जो चीज़ ट्रांजैक्शन में मतलब कि जिसने क्रेडिट पे लिया है उसका ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड नहीं रहेगा, या फिर ऐसा बोल लो कि अगर मैं उधारी पे तुमसे पैसा ले रहा हूँ तो तुम ट्रांजैक्शन नहीं करोगे अपने बुक कीपिंग में, ऐसा बिल्कुल नहीं। तुम्हें लिखना तो पड़ेगा ना कि मैंने तुमसे उधार लिया है, तो ये तो मनी या मनी वर्थ वही चीज़ हो गया।
समझ में आया ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है? चलो अब कैपिटल एंड ड्राइंग समझने से पहले तुमको अकाउंटेंसी बता देता हूँ। रीजन इज ए कि बुक कीपिंग बहुत छोटा पार्ट है, अकाउंटेंसी अलग है। अकाउंटेंसी के अंदर आता है अकाउंटिंग, जो कि एक अकाउंटेंसी का पार्ट है। अब अकाउंटिंग तुमको समझना है, अकाउंटेंसी नहीं, क्योंकि उसका भी थोड़ा सा सिमिलर मतलब ही निकलता है, जो कि तुम समझ जाओगे अभी मैं बताने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पे तुम्हारे सामने है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी। तो जैसे कि मैंने बोला कि बुक कीपिंग एक आर्ट है और साइंस है, वैसे ही अकाउंटेंसी क्या बोलता है इसको ध्यान से सुनना कि अकाउंटेंसी रिफर टू द एंटायर बॉडी ऑफ थियरी एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अब बुक कीपिंग में ना देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिस्टिंग्विश दिया हुआ है, इसमें बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में क्या फ़र्क होता है ये बताता है। अब नॉर्मली तुम्हें मैं इतना पढ़ने के लिए नहीं बोलूँगा, मैं खुद ही बता देता हूँ कि बुक कीपिंग में ना तुम्हें बस खाली ट्रांजैक्शन को लिखना रहता है, ठीक है। उसमें उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो ट्रांजैक्शन किया है वो लिखना रहेगा। लेकिन अकाउंटेंसी में, जो कि एक अकाउंटिंग जो बोलते हैं ना अकाउंटेंसी का पार्ट है, तुम उसमें क्या करोगे, तुम उसमें जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी डाटा, फाइनेंशियल डाटा लिखते हो, उसको तुम्हें पहले एनालाइज करना पड़ता है और समराइज करना पड़ता है। जबकि बुक कीपिंग में तुम्हें समराइज नहीं करना पड़ता। अब समराइज का क्या मतलब होता है? समराइज का मतलब होता है बड़ी बड़ी चीज़ों को शॉर्ट करके अच्छी तरीके से क्लियर कट, मतलब कि देखो छोटा करके मतलब क्या रहेगा, ऐसा नहीं कि तुम सीधा घपला कर दो, नहीं। अगर छोटा हो सकता है समराइज करके, मतलब उसके छोटी मीनिंग बन सकते हैं, और ऐसा है कि मतलब कि चल रहा है, समझ में आ रहा है कि क्या कुछ फ्रॉड नहीं हो रहा है, वैसे ही समराइज़ करना। उतनी बड़ी बड़ी चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है भाई, इसलिए उसको समराइज़ करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। मतलब कि जो ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं उसको पहले देखना पड़ता है कि वो ट्रांजैक्शन रियली में हुआ है कि नहीं, जितने अमाउंट का दिया है उतने अमाउंट का दिया नहीं हुआ है कि नहीं। और इंटरप्रेट मतलब क्या, क्योंकि इंटरप्रेट का भी सिंपल सा मतलब होता है क्लासीफाई करना, ठीक है, ठीक है, वही रहता है। तो वो सब करने के बाद, मतलब वही सब करने के बाद तुम अकाउंटिंग तैयार करते हो, अकाउंटिंग एंट्रीज लिखते हो, और वही तुम अकाउंटेंसी के अंदर सीखते हो, और इसी का मतलब होता है अकाउंटेंसी। अब यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, प्रोफेसर रॉबर्ट एन एंथनी हैज़ डिफाइंड अकाउंटेंसी क्या है? नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ एन अकाउंटिंग सिस्टम। It means a collecting, summarizing, analyzing and reporting in the monetary terms information about the business transaction। जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको तुम अच्छे से एनालाइज करके, रिपोर्ट करके, समराइज करके लिखते हो एक सिस्टमेटिक मेथड के थ्रू, जो कि अकाउंटिंग के अंदर रहता है। अब देखो यहाँ पे हम फॉलो करते हैं IFRS, अमेरिका फॉलो करता है US गैप, हर एक का अपना अपना अकाउंटिंग सिस्टम है। तुमको पता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग सिस्टम भी है, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम भी है। तो हर एक का अपना अपना तरीका है अकाउंटिंग सिस्टम को यूज़ करने का। मतलब क्या कि एंट्रीज लिखने का। टेंशन मत लो, बहुत इजी रहेगा, तुम्हें आगे और अच्छे से समझाता हूँ। अब तुमको मैंने बता दिया कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है। अकाउंटेंसी का थोड़ा एग्जाम का रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि तुम्हें नॉर्मली अकाउंटेंसी के बारे में बस तुमसे डेफिनेशन पूछा जाएगा, तो डेफिनेशन बस इतना ही बता देना कि क्या है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग द फाइनेंशियल डेटा, बस इतना ही। और इसका जो कि प्रोफेसर रॉबर्ट है उनका नाम डाल देना, चल जाता है। बाकी मतलब ये भी लिखना, ऐसा नहीं कि सीधा ये लिख लो, ये लिख लेना, मीनिंग में ये लिखोगे यहाँ से यहाँ तक तो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है मेरे भाई। तो 3 चीज़ें पढ़ लिए यार। क्या पढ़ा हम लोग ने? पहला पढ़ा क्या होता है बुक कीपिंग, क्या होता है अकाउंटेंसी, क्या होता है ट्रांजैक्शन, एंड द नेक्स्ट वन इज कैपिटल एंड ड्राइंग्स। तो गाइस यहाँ पे तुम्हारे सामने है कैपिटल एंड ड्राइंग्स। कैपिटल का सीधे से मतलब बता दूं कि जो अमाउंट तुम्हारे पास है या फिर जो अमाउंट तुमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसे बोलते हैं कैपिटल। सिंपल सा एक और रीजन, यहाँ पे तुम्हें फॉर्मूला दिख रहा होगा, एसेट माइनस लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या होता है भैया? लाइबिलिटीज़ मतलब होता है कर्जा, ठीक है। लाइबिलिटीज़ को अब देखो, तुम्हारे पास 20 रुपये है, ठीक है, 20 रुपये है, एज्यूम करो कि तुम्हारे पास 20 रुपये है। तुमने क्या किया, तुमने 10 रुपये का कर्जा ले लिया, तुम्हारे पास हो गए 30 रुपये। अब 30 रुपये हो गए, अब मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे पास कितना रुपया है जो तुम्हारा खुद का हो। अब तुम बोलोगे 20 रुपये। क्यों? क्योंकि जो 30 रुपये अमाउंट है उसमें से 10 रुपये तो मेरा है, तो आज नहीं तो कल तुम्हें 10 रुपये मेरे पास लौटाने ही होंगे, तो तुम्हारे पास बचेंगे कितने? 20 ही रुपये बचेंगे ना। तो 20 रुपये जो है वो तुम्हारा अपना पैसा है, वो मैं छीन नहीं सकता। तो जो तुम्हारा अपना है, जिस पे तुम्हें मतलब कि तुम्हारा हक है, उसे बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। एंड द नेक्स्ट एसेट का मतलब क्या होता है वो भी समझा दूँ।
वो चीज़, वो फिजिकल चीज़ या पैसा जिसकी मार्केट में कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू है, मतलब कीमत है। मशीन हो, फर्नीचर हो या कुछ भी हो, वो तुम्हारा एसेट है क्योंकि उसकी मार्केट में कीमत है और वो तुम्हारा खुद का है, वो एसेट कहलाएगा। सिंपल सा शॉर्ट फॉर्म में बता दिया। लाइबिलिटीज मतलब क्या, कर्जा, वो भी तुमको बता दिया। एंड द कैपिटल इज कि जो तुम्हारा अपना है और जो तुमने दूसरों से लिया है उनको माइनस करके जो तुम्हारा सच में अपना बनता है। कंफ्यूज हो रहे हो? फिर से अच्छे से बताऊं, चलो ठीक है। जैसे कि मैं तुम्हें पैसे का एग्जांपल दे रहा था मेरे भाई, कि 20 रुपये तुम्हारे पास है। मुझे लगता तो है कि अब तक तो समझ गए होगे, लेकिन कुछ लगते हैं कि स्टूडेंट नहीं समझेंगे, इसलिए वापस से समझा रहा हूँ। ये एग्जांपल वापस से दे रहा हूँ कि भाई तुम्हारे पास 20 रुपया है, 10 रुपये मुझसे ले लिए तो 30 रुपये हुए। अब 30 रुपये तुम्हारे पास तुम्हारा पैसा है, लेकिन मैं पूछूं कि तुम्हारे पास भाई तुम्हारा खुद का पैसा कितना है, तो तुमने बोला 20 रुपया। क्यों बोला 20 रुपया? क्योंकि 10 रुपया तो मेरा है ना, मैंने तुम्हें 10 रुपये दिया है अपना उधारी पे, तो तुम्हें कल मुझे लौटाना है, तो ले दे के तुम्हारे पास 20 रुपया बचने वाला है जो कि तुम्हारा अपना है। आई होप यहाँ तक अब तो क्लियर होगा कैपिटल का मतलब क्या होता है। एंड द नेक्स्ट इज ड्रॉइंग्स। अब ड्राइंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे तुमको बता दूं कि द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, एसेट एक्सेट्रा विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज कॉल्ड एज ड्राइंग्स। मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो पैसा या फिर सामान हम बिजनेस से उठाकर अपने घर लेकर आते हैं अपने यूज़ के लिए, उसका सिंपल सा पर्सनल यूज़ रहता है। मतलब अब उस चीज़ को बोलते हैं ड्राइंग्स। पेंटिंग, चित्रकला, ये सब नहीं मेरे भाई। ड्राइंग्स का कॉमर्स में यही मतलब रहता है कि कोई बिजनेस का ओनर है, कोई मालिक है। अगर तुम बिजनेस में मालिक हो, तुम्हारे बिजनेस में 50 लाख रुपया है, तुम्हें फैमिली में ज़रूरत पड़ा 10 लाख का, तो तुमने अपने बिजनेस का अमाउंट जो 50 लाख है उसमें से 10 लाख रुपए निकाल के अपने घर के यूज़ के लिए लाया, तो उसको बोलेंगे ड्राइंग्स, क्योंकि तुमने अपना पर्सनल यूज़ के लिए लाया है। आई होप ड्राइंग्स क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर। अब यहाँ पे इतना सारा तुम्हें इतना बड़ा थियरी दिया, उसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली देखो, 11th में 12th में दो ही टाइप के डिस्काउंट के सम आएंगे, एक तो कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या रहता है? जिसपे हम कैश पे डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, नॉर्मली समझ में आ रहा होगा। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जिसपे हमें सामान पे, होलसेल पे अगर कुछ खरीदे तो उस पर हमें डिस्काउंट मिलेगा। अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ मैं, तो मैं मान लो कि मैं एक ही बार में बल्क में बहुत सारा प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, तो उस पर मुझे 10% डिस्काउंट मिला, तो वो रहेगा ट्रेड डिस्काउंट। एंड कैश डिस्काउंट क्या रहेगा कि अगर तुम मेरे पास से सामान खरीद रहे हो और मेरे को तुमने बोला कि भाई अभी पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें बाद में लौटाऊंगा, तो मैंने दिमाग लगाया, मेरे को भरोसा नहीं तुम पर कि तुम पैसे दोगे कि नहीं बाद में, लेकिन मैंने दिमाग लगाया और मैंने तुम्हें बोला कि भाई देख, अगर तूने मुझे आज के आज 5,000 रुपये दे दिए, अगर तूने मुझे आज के आज 5,000 रुपये दे दिए, तो तूने जो प्रोडक्ट, जो सामान खरीदा है ना, उस पर मैं तुझे 5% डिस्काउंट दे दूंगा। और तुम सोचोगे हाँ यार ये तो फ़ायदे की बात हो गई, तो तुम मुझे बोलोगे हाँ ठीक है मैं ला कर देता हूँ पैसे कहीं ना कहीं से। तो कैश डिस्काउंट का यही मतलब होता है कि तुमने, ताकि जल्दी से पैसे मिल जाए उसके लिए हम डिस्काउंट देते हैं। नॉर्मली कैश डिस्काउंट मिलना ये टोटली दुकान के मालिक के ऊपर है कि वो दे या ना दे, पर ट्रेड डिस्काउंट हमेशा रहता है, जो कि एक बल्क में ख़रीदने पे हमेशा मिलता है। ये जो कैश डिस्काउंट है वो नॉर्मली ओनर्स ऐसा बोलते हैं ताकि उनको पैसा जल्दी रिसीव हो, तो ओनर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना डिस्काउंट लगाता है, ठीक है। तो इतना तो तुम्हें समझ में आया होगा। अब गुडविल क्या होता है उसको समझ लेते हैं। सिंपल से गुडविल का मतलब होता है कि इस मे बी डिस्क्राइब एज एग्रीड टू दोज इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ बिजनेस। अरे यार ये तो बहुत अजीब है। गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल का मतलब होता रहता है, देखो, जो चीज़ दिखाई ना दे उसे बोलते हैं इंटेंजिबल, और जो चीज़ दिखाई दे उसे बोलते हैं टेंजिबल। गुडविल का मतलब होता है किसी भी कंपनी का रेपुटेशन, ठीक है। कोई कंपनी कितना पॉपुलर है, कितनी कैसी पोजीशन है उसके मार्केट में, उसको बोलते हैं गुडविल। एप्पल का कैसे ब्रांड है, कैसे डिमांड है, तो एक गुडविल बोलते हैं, क्योंकि उसका एक अलग सा पहचान है, उसकी एक अलग से रेपुटेशन है मार्केट में, तो उसको बोलते हैं गुडविल। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी है, हर एक का अलग अलग खुद का पहचान है, उसको गुडविल ही बोला जाता है, और वो एक एसेट है। क्योंकि नॉर्मली तुमने देखा होगा कि एप्पल या कोई भी कंपनी ले लो,
ठीक है। हर एक कंपनी का खुद का एक मार्केट वैल्यू रहता है, तो मार्केट वैल्यू भी क्या है, एक एसेट ही है, उसका भी एक मॉनेटरी वैल्यू रहता है मार्केट में, इसलिए उसे एक एसेट बोला जाता है। और इसी रीज़न के कारण गुडविल को भी एक एसेट माना गया है, जो कि इंटेंजिबल एसेट है। आई होप गाइस आपको पार्ट 1 अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट 1 में आगे का जानेंगे, ठीक है। तो वीडियो देख लेना जो कि मैंने टाइम टेबल का अपलोड किया है। अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। सो टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के लिए। तब तक के लिए हाँ, लाइक से सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। ये 11 बेसिक सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है। प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा।